सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ हमारे प्रिय रोशन जी जुड़े हुए हैं जो हमें ध्यान करवाएंगे और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने बड़े बड़े मास्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। और सर का मैं सबकी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, आभार करती हूँ। तो सर, यू आर द होस्ट नाउ एंड ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमस्कार और सभी गुरुओं को जितने भी हमारे आसपास हैं, फिजिकली एस्ट्रली, सभी को नमन। और सबको आशा करते हैं कि सब हमारे साथ बैठें, अब ध्यान करें और हमें अपने आप को भी ऊपर उठाएं और हमें भी साथ उठने में मदद दें। तो आज नेपाल पहुंच गए हम। थैंक यू, धन्यवाद। कौन कौन यहाँ के ओरिजिनल वासी है? मैडम तो यूएसए में है, मैं दिल्ली में, चेन्नई में। बाकी सर हमारे साथ भारत से भी जुड़े हुए हैं, काठमांडू से जुड़े हुए हैं और यूएसए से भी हैं और कुछ लोग काठमांडू से यूएसए पहुंच गए हैं, वो भी हैं। तो मिक्स है सब। तो जो जी जी जी, अब आप लोग बता दीजिए सर को एक एक जना। I am Lalita from Nepal. वाह, ग्रेट। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आत्मवंदन सर, मैं नेपाल से हूँ, अभी मैं यूएसए में हूँ। आत्मवंदन, रीता गुरुङ। गायत्री जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। अभी भी म्यूट है मैडम। हाँ, अनम्यूट करते जाएं, वो मैंने उस समय किया। Now you listen it. Yes, yes. Yeah, I am from Nepal. Okay. Gayatri Shrestha. Okay. नमस्कार। ओके सर मैं लक्ष्मी ना। नमस्ते सर। नमस्कार। आत्मवंदन सर। आप तो जुड़े हुए हैं मेडिटेशन 9 PM में। हाँ, यस मैडम। हाँ लक्ष्मी जी। ओके। नमस्कार 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 नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार बिंदु जी, नमस्कार। मैं भी एक आपके जैसे ही सिंपल सा हूँ, एक सिंपल सा, जैसे पत्री सर ने बताया, मेरे श्वासों के ऊपर लगना है, बस उसी को पकड़ा हुआ है मैंने। कहीं और किसी और चीज को मैंने नहीं पकड़ा। लोगों ने बहुत कुछ वो किया, लेकिन मैं वो श्वास को पकड़ा हुआ है और श्वास से ही बहुत कुछ मेरे को मिलता जा रहा है। और दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ मेरे को पता नहीं है। बाकी जो है मैं करता जा रहा हूँ। बस अपना काम है, अपना श्वास के साथ लगना और जो मिल रहा है वो आगे देते जाना बस। तो जैसे मैं काफी दिनों से मेरे ख्याल से ये आपका क्लासेस चल रहे हैं और बहुत अच्छा वो लोगों का ध्यान में एक्सपीरियंस हो रहे हैं और काफी लोगों को अपने शरीर के हिसाब में कुछ सही भी हो रहे हैं मेरे ख्याल से। तो जितना हम इस शरीर के प्रति
अवेयर रहेंगे उतना और ज्यादा वो होता रहेगा। जस्ट आप अपने श्वासों के साथ अवेयर रहें, बस शरीर के साथ ना रहें। बस अभी कल परसों मैं गिर गया था, एकदम गिरा, घुटने में चोट आई, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही हील हो गई। मतलब खरोच पड़ी थी, उधर खरोच भी, इधर कंधे में, इधर वाला। लेकिन मैंने कुछ मम्मी ने कहा कि ये लगा ले, वो लगा ले क्रीम, मैंने कुछ लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक होगा। और वो अपने आप 2 दिन में ही, 2 दिन का 1.5 दिन में ही ठीक हो गया। आधे घंटे बाद तब मेडिटेशन किया, उसके बाद जो जलन अंदर से वो हो रहा था, वो भी खत्म हो गया। मतलब उससे मतलब घुटना में मुड़ने लगा और ये होने लगा, सब ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। आपकी ऊर्जा वही बहती है जहाँ पे आपकी निगाहें जाती हैं, या आप जिस चीज को भी आप सोचते हैं। आपको चाहिए कुछ, सपोज ये किताब चाहिए, लेकिन इस किताब को चाहते हुए भी, अरे ये किताब मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके साथ कैप्शंस डालना शुरू कर देते हैं, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी ये इस चीज को, और वो मिलेगी तो कितने का होगा ये है। आपको ये किताब बिल्कुल फ्री में भी मिल सकता है। बस आप सभी जो के बच्चे हैं, तो आपके बच्चे आपको आके मम्मी मुझे कल स्कूल में या कॉलेज में मेरे को ये देना है, ये कह के आप चले जाते हैं ना, कि उसके साथ मम्मी ये मिलेगा नहीं मिलेगा ये ऐसे बोलते हैं। आपको बस यही बोला, मुझे ये चाहिए, मुझे कल मेरे को देना है, ये बोल के अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं आप। अब बाकी आपका काम है कि आप कैसे उसको प्रोक्योर करते हो, है कि नहीं। तो इस तरह से ऊपर वाले के लिए हम भी वही है। हमें बस उसका उसको बोलना है कि मुझे ये वाला चाहिए, किताब चाहिए या डायरी चाहिए। उसके बाद उसने वो आपको प्रोक्योर करके देगा। कैसे करता है क्या नहीं करता, आप उससे बेचिंता हो जाए, आपको मिलेगा मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, और जो भी चीज आपने मांगा, आज नहीं तो कल परसों आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ध्यान करते करते यू कैन डाइल्यूट योर कर्मास ऑल्सो। कहीं जोर से गिरना होता है तो वो हल्का सा लग गिर के वो चीज खत्म हो जाती है, वो उस कर्मा को डाइल्यूट डाइल्यूट हो जाता है। जैसे कॉफी का एक लास्ट में कॉफी होता है, तो उस पे मतलब अगर पानी डालते जाए डालते जाए, तो क्या होगा, रंग चेंज होता जाएगा ना, और रंग चेंज होता जाएगा, और धीरे जैसे अब और भी डालते जाएंगे, पानी बाहर भी होता जाएगा, बाहर होता जाएगा, और धीरे धीरे उसका टेस्ट भी खत्म हो जाएगा, और वो जो है पानी का रंग भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से हम जब श्वासों के साथ बैठ के अपने श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास, उसको लगे रहेंगे, तो उसमें आपको धीरे 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 आपका वो चीज जो है डाइल्यूट होता जाएगा, और आपको यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट। एक अभी मैं पिछले महीने पिछले महीने यहाँ पे चिदम्बरम करके एक जगह है, रामलिंगम स्वामी एक थे यहाँ पे 150 साल पहले। तो उन्होंने अपना शरीर को लाइट में कन्वर्ट कर दिया। लाइट में मतलब वो कमरे में गए, ब्रिटिशर्स का टाइम की बात है, कमरे में गए, उन्होंने अपने साथी को बोला कि अब मुझे ढूंढना नहीं। तो वो उस कमरे में चले गए अपने आप। फिर वो एक हफ्ते बाद जब नहीं आए, तो फिर वो उन्होंने वहाँ पे वहाँ के लोकल पुलिस और कलेक्टर को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे। तो फिर वो कलेक्टर ने खुद आके जब देखा, तो अंदर जब कमरा खोला गया तो उनके खाली कपड़े मिले वहाँ पे, और वो एक जोत जलता हुआ दिखाई दिया। वो जोत आज भी जल रहा है। फोटो देखा था मैंने, डाला था ग्रुप में भी जी।
तो और वो साल में एक ही बार खुलता है वो, और वो क्या कहते हैं, कम से कम 5-6 लाख लोग आए थे देखने के लिए। उस इतनी भीड़ थी वहां पे उस वक्त, उस दिन। लेकिन लकी थे हम कि उस भीड़ में भी हमारी जो जो है बिल्कुल आज आके एकदम दिखा और देखे वापस आ गए। मतलब कोई किसी तरह का हर्डल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपना। लोग तो बहुत परेशान हो रहे थे वहां पे। दो गर्मी भी इतनी थी उस दिन, और लेकिन हमें कुछ दिक्कत नहीं हुई। गए यहाँ से कम से 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है। तो गए, सुबह सुबह 3 बजे के करीब निकले, और 6 6 साढ़े 6 के करीब पहुंच गए, और दर्शन किया। वहां से मदुरई गए, मदुरई से गए, रात को फिर आप 2:30-3 बजे। आप चेन्नई में हैं? हाँ, इस वक्त चेन्नई में हूँ ना। जी जी। हम्म। तो कहने का मतलब है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। और लकी, थोड़ा सा लकी भी है हूँ कि यहाँ पे पास में ही जो है भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल एंगल जो है यहीं से गुजरता है। और जो श्रीहरिकोटा जो है अपने रॉकेट लॉन्चर है, वो यहीं पे पास में ही है, 10 किलोमीटर दूर में ही है। तो यहाँ का मेडिटेशन करने का, और आपको यहाँ से अब वहाँ का वो मिल रहा है, तो वेरी ग्रेट वो है। थैंक यू। और ये सारा चीज़ जो है, लोकेशन और उसका वो है हर जगह का अपना। और अभी मैं आपके वहाँ से बैठ के नेपाल का भी आनंद ले रहा हूँ, वहाँ की एनर्जीज का भी। तो थैंक यू। यूएसए का भी आनंद ले रहे हैं। तो हर जगह का अपना ओरा होता है और अपना वो होता है। वो तो हम करते हैं, शुरू करते हैं। जी, कितना टाइम है मैडम? आप करा लीजिए, आप 45 मिनट्स। ओके, ठीक है। तो मे- अ, मेरा जो है थोड़ा सा कटोरा है, भीख मांगने वाला। ऐसे मत बोलिए, आप इतना खूबसूरत सिंगिंग बोल है आपके पास में, थैंक यू मैडम, सबको थैंक आप यू। अट्रैक्ट करते हैं उसी से। जी जी। हम्म। तो इसमें सर हमारी एक्चुअली क्या। ब्लेसिंग्स की भीख मांगते हैं उसमें। हाँ हाँ हमारे हाँ, लिए ब्लेसिंग्स की भीख मांगते हैं यस, बस परमात्मा से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये हमारे शरीर में 75 to 80% हमारे वाटर है। तो ये जो बेल है, इसका जो है, ये पानी के ऊपर बहुत वो करता है। जब आपने कभी पानी को देखा हो, स्टिल पानी को आपने हल्का सा कंकड़ डालते हैं, या बाल्टी में आप देखा हो, तो वो तरंगों की तरह से भी बाहर की तरफ जाता है। ये जो है आपके भीतर जा रहा है, वहां पे आपको बाहर जाते हुए दिख रहा है। लेकिन ये जो तरंग है, ये आपके भीतर जा रहा है, और वो अंदर से उसको वाइब्रेट करता है। और जब वो वाइब्रेट करता है, तो वो जब पानी को ऊपर नीचे करते हैं, तो पानी चार्ज होता है, प्लस गंदगी जो है वो साइड के कहीं किसी पाइप में, जैसे आपने वॉशिंग मशीन में देखा होगा, एक छोटा सा वो थैली लगी होती है, जितना रुई टाइप के वो होते हैं, जाके वो हो जाता है। जब वो सर्विस करने वाला आता है, नहीं, या आप हफ्ते या 2 हफ्ते में जाके उसको ब्रैकेट ब्रैकेट को निकाल के वहां से वो निकाल देते हैं। आपने देखा हो ना देखा हो, मतलब जी जी। छोटा सा एक वो पैकेट सा बना होता है, उसमें से बहुत ही माइक्रो वो होता है, उसमें रुई जम जाती है। और उस रुई को निकाल के फेंक दो, फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे हमारा गंद। तो इसी तरह से जो ये भी अपना काम करता है हमारे शरीर का। बहुत कुछ काफी लोगों को फायदा हुआ है। कोशिश है कि आज भी आप लोगों को भी कुछ दे सकूं। ऊपर वाले के ऊपर है, जो जितना आप जो करेगा वो पाएगा, इतना ही है। हम्म, हमारा काम है देना, और बाकी ये है पाने वाले को वो है।
तो बड़ा सिंपल है। आपने अपने आप को सहज रूप से, अगर पानी रख लें 2-3-4 बोतल अपने पास तो बहुत बढ़िया, पानी की बोतलें रख लें। और आप भी चार्ज होंगे, आपके साथ भी वो पानी भी चार्ज होगा। रात को खाना बनाते वक्त आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पानी इतना चार्ज हो जाता है कि आपको पूरे परिवार को एक बोतल, आप पड़ोसी के लिए भी रख लीजिए, पड़ोसी भी जो है खुश हो जाए। हाँ, मुझे जो है संतोष जी ने कुछ दिया है। तो थैंक यू। तो बैठते हैं सहज रूप से, और आंखें बंद करके चश्मा उतार दें, अपने चश्मा उतार करके, और सहज रूप से, ना कोई सोच ना कोई विचार, किसी भी विचारों के पीछे ना जाएं। विचार जो है उलझन है, तो विचारों के पीछे ना जाएं। बस आधा घंटा जो है, 45 मिनट्स जो हमें टाइम मिला है, उसमें आप अपने आप को समर्पण कर दें बस, और आंखें बंद करके श्वासों के साथ जस्ट ऑब्जर्व द साइलेंस विद इन यू। अपने अंदर की शून्यता को पहचानने की कोशिश करें। शून्यता आने पे अपने आप को पूछें, मैं कौन हूँ। बस आपको अपना अस्तित्व पता लगना शुरू हो जाएगा। आंखें बंद, सहज रूप से, ना कोई सोच ना कोई विचार। धीरे धीरे आप किसी प्रकार का जल्दी ना करें। सहज रूप से, बिल्कुल प्यार से आप बैठे अपने मखमली, कहीं पे भी आपको लगता है, जिसमें भी बैठे हैं वो हमारे लिए मखमल का ही हुआ है। और धीरे धीरे आप बाहरी चक्र से अंदर की तरफ घूमते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप को कह दें, इंस्ट्रक्शन दे दें या इंटेंशन दे दें कि जितना भी बाहर से आवाज आ रहा है, मैं किसी के प्रति प्रलोभित नहीं होंगी, और भीतर ही भीतर अपने अंदर ही जाती रहूंगी। और मेरे को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में किसी तरह का भी रोक नहीं है।
और मैं उस तक पहुंचूंगी और जो मेरे को चाहिए वो मेरे को मिले। बस इसके बाद आप अपने श्वासों के साथ एक होते जाएं, ना कोई सोच, ये अक्षय पात्र है। इस अक्षय पात्र से बहुत कुछ आपके लिए निकल रहा है। आपके ऊपर है कि आप कितना समर्पण है उतना ग्रहण कर पाएंगे। समर्पण रहिए और ग्रहण करिए। The more you are surrendered, you are willing to take from the depth of your उतने ही गहराई में आप जाते रहेंगे और गहराई में गए तो आपको मोतियों का खजाना ही खजाना। आपके ऊपर है कि आप कितना गोता लगाते हैं। सरेंडर कर दें। The moment you surrender yourself with your breath,
you can float on the water. वरना श्वास को जितना छटपटाएंगे उतना भीतर ही उसमें पानी में वो चले जाएंगे। अगर आपने सरेंडर कर दिया श्वासों के साथ, आप फ्लोट होते जाएंगे। यू आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। रिलैक्स योरसेल्फ and enjoy each and every moment of your breath.
शरीर में कहीं भी दर्द हो या खुजली हो तो कुछ नहीं करना, आप अपने सहज भाव से बस उस पे ही निगाहें टिकाए रखें, तो अपने आप वो दर्द निकल जाएगा। बहुत ही बर्दाश्त नहीं हो रहा पैरों में, तो आप थोड़ा बिना आंखें खोले अपने टांगों को सीधा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये है जितना पहले पोजीशन में बैठे थे उस पोजीशन में बैठे तो बहुत बढ़िया। जब बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो तो आप सीधा कर सकते हैं। आंखें खोलना नहीं है और सहज भाव से अपने आप को बस सरेंडर करते जाएं, समर्पण अपने श्वासों के साथ, किसी सोच आ जाए।
बहते जाएंगे। शरीर जिस भी ओर जा रहा है तो उसको जाने दें, रोके ना। बस दाएं गिर रहा है शरीर तो दाएं की तरफ ही चले जाएं। डोंट गो अगेंस्ट योर एनीथिंग। बस बाएं गिर रहा है तो शरीर को बाएं गिरने दें, पीछे गिर रहा है तो गिरने दें, आगे गिर रहा है तो आगे गिरने दें, केवल गर्दन हिल रहा है तो हिलने दें। जिस भी तरह से जा रहा है तो उसको बस उसके साथ साथ चलते रहें, किसी चीज पे रुकावट ना डालें, बस श्वासों के साथ रहे। बस आखिरी 20 मिनट अपने श्वासों के साथ सहज रूप से बने रहें। बस आपका काम श्वासों के साथ रहना, बाकी कुदरत अपने आप आपको जहां ले जाना है वो लेके जाएगा। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ।
आखिरी 10 मिनट, अपने 10 मिनट में भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। अभी तक आपने अपने आप को श्वासों के हवाले नहीं किया तो आखिरी 10 मिनट में भी बहुत कुछ मिल सकता है। बस आपको अपने को श्वासों के प्रति समर्पित करना है, समर्पण करना है। जैसे जैसे आप देखेंगे आपको आखिरी 10 मिनट में भी बहुत कुछ जो आपने आधे घंटे में नहीं पाया वो आखिरी 10 मिनट में बहुत कुछ मिल सकता है। बस you have to surrender yourself and keep on floating on the water. Relax yourself. एक एक शरीर के एक भाग को मैं गिनाता जाता हूँ, आप वहाँ पे अपनी निगाहें जाते रहें। Thumb of your feet, both the thumbs, आपके अंगूठे जो हैं दोनों को महसूस करें और धीरे धीरे बाकी चारों उंगलियां एक एक करके महसूस करें। महसूस करते करते अपने पैर के तलवों को महसूस करें, एड़ियों को महसूस करें। रिलैक्स दम। जैसे ही आप महसूस करेंगे यू विल गेट रिलैक्स्ड ओवर देयर, यू विल बी गेटिंग फीलिंग द एनर्जी ओवर देयर। रिलैक्स। दोनों पिंडलियों को महसूस करें, रिलैक्स करें। यू आर गेटिंग रिलैक्स्ड। दोनों घुटनों को महसूस करें, थाइस को महसूस करें, दोनों थाइस। रिलैक्स योर थाइस, your hip muscles round the clock, your hip. If you can go inside, pancreas, liver, kidney, ovaries, large intestine, small intestine. Energy flows where your attention goes. So you are relaxing each and every part of your body. Relax. अपने नाभि को महसूस करें। नाभि जो है इस संसार में आने से पहले आपकी माँ के साथ जुड़ा था। उस पिता का भी धन्यवाद करें, उस माँ का भी धन्यवाद करें, क्योंकि इस संसार में आने से पहले आपको भरण पोषण वहीं से होता था। रिलैक्स योरसेल्फ। उनका धन्यवाद करें, अपने दादा दादी का भी धन्यवाद करें जिनकी वजह से वो आपके पिताजी आए। नाना नानी का भी धन्यवाद करें जिनकी वजह से आपकी माता जी आए। सिबलिंग्स को भी धन्यवाद करें
जाने अनजाने में इस जन्म में या किसी जन्म में किसी के साथ भी आपने या मैंने कोई दुर्व्यवहार किया तो उन सब आत्माओं से माफी मांगता हूँ और माफी मांग लें, और किसी को माफ करना है तो उनको माफ भी करते हैं। थैंक यू एस्ट्रल एंड फिजिकल मास्टर्स। इस वक्त सारे एस्ट्रल मास्टर्स हमारे चारों तरफ बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। हिमालय की गोदी में बैठे हुए हैं हम लोग इस वक्त। एंड वी आर एलिवेटिंग अपने चेस्ट को, महसूस करें, फील करें, एंड एंजॉय ईच एंड एवरी ब्रेथ ऑफ योर which is going in and out। सांस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ना लंबा करना, ना छोटा करना, ना उसको रोकना। बस जो सहज रूप से आपके अंदर जा रहा है उसको महसूस करें। दोनों हाथ, उंगलियां, कोहनी, बाजू, रीढ़ की हड्डी, फ्रॉम लोअर बैक टू हायर सहस्त्रार तक, गर्दन को महसूस करें, फील करें, रिलैक्स योरसेल्फ। सहस्त्रार सर के ऊपर महसूस करें, सर के जहाँ पे आपके बाल हैं उसको महसूस करें, फील करें। माथे को महसूस करें, भ्रुकुटी में महसूस करें, आईब्रोज, आई लैशेस, आईज, both the cheeks, chin, lower lips, upper lips। 5 मिनट के लिए जीभ को अंदर मुंह में अंदर से ऊपर की तालू की तरफ लगा दें, खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। लास्ट 5 मिनट्स अपने मुंह में अंदर जीभ को ऊपर तालू के साथ लगा लें, एंड सी द वाटर कमिंग और एमिटिंग फ्रॉम योर जीभ के नीचे से आपको पानी महसूस आ रहा होगा, उसको बस जमा होने दें। अमृत है वो, उस अमृत पान करेंगे हम, लेकिन आने दें, पूरा भरने दें उस अमृत का। ये जो आपने ध्यान कर रहे हैं इसका पूरा फल उस अमृत रूपी जल में आपको मिल रहा है। इसका प्रतिफल आपके अंदर प्रफुल्लित हो रहा है। रिलैक्स, जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ ऑन योर नोस्ट्रिल्स। श्वास को महसूस करें। ईड़ा पिंगला मैया, ईड़ा या सूर्य नाड़ी से जा रहा है या चंद्र नाड़ी से जा रहा है, इसका कोई विश्लेषण नहीं करना, बस श्वासों को बस महसूस करना है, फील करना है। Last 5 minutes, be aware of your breath. Relax.
Just float on the air. समुद्र की गोता बिल्कुल बीचों बीच समुद्र की लहरों में मिलते जा रहे हैं। छोड़ दे अपने आप को, कोई ग्रिप नहीं, कोई कुछ नहीं। जस्ट फ्री योरसेल्फ एंड यू विल बी एंजॉयिंग द पानी की थपेड़ों को मैं महसूस कर रहे हूँ। आवाजें भी आ रही हैं और एकदम ऊपर की तरफ लेके जा रहा है लहरों के साथ। इतना 10 फीट ऊपर, 20 फीट ऊपर जा रहे हैं आप और एकदम लहरों के साथ आप नीचे भी गिर रहे हैं। कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर दूसरी लहर के साथ मिलके फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। रिलैक्स। किसी शरीर को बिल्कुल गेंद की तरह आपका ऊपर नीचे जाना लगा हुआ है। Just enjoy each and every moment of your breath and जिस भी किसी के साथ जा रहे हैं बस उसका उसका साथ छोड़े ना, बस एंजॉय करें बस। लहरों के बीच में आज से पहले जिया जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। Just enjoy last 5 minutes. Be with your breath. शरीर में कोई हरकत नहीं, मन में कोई हलचल नहीं। अब तो तीसरी शक्ति का आपके अंदर उस शक्ति का पहचाने।
Last 2 minutes. Be aware of your breath. सजग रहें। सजन रे झूठ न तोल, खुदा के पास जाना है। Last 2 minutes. Be aware of your breath. श्वासों को बड़ी देर से आ रहा है श्वास, बिल्कुल गहराई में जा रहा है, शरीर के बिल्कुल किस कोने पे जा रहा है कुछ पता ही नहीं लगता। समुद्र जितना बड़ा हमारा शरीर है, बहुत विशाल, इतना विशाल कि पूरा समुद्र हमारे अंदर समाया हुआ, अंदर ही हिचकोले, बहुत कुछ हो रहा है। You are converting yourself into a light. बिल्कुल रोशनी में परिवर्तित होते जा रहे हैं। आपके अंदर रोशनी ही रोशनी है, पूरा सब धुल गया है। You are just converted into light. Light. Relax yourself. धीरे धीरे हम अपने अस्तित्व में वापस आने के लिए रिलैक्स, श्वासों के सहारे ही फिर वापस आएंगे। श्वासों की माला बनती जा रही है, वो भी 108 मनकों की माला। आपकी रीढ़ की हड्डी में भी इतने 33 जोड़ी है, लेकिन आपके श्वासों की माला देखिए, क्या रुद्राक्ष, पशुपतिनाथ का दर्शन हो गए, महातार बाबा के दर्शन हो गए, गुरु नानक के भी दर्शन हो गए। सबका आशीर्वाद लेते हुए वापस धरती पे अपने अस्तित्व को खोजते हुए रिलैक्स। अपने भारी हाथों को धीरे से खोलते हुए
अपनी आंखों पे रखें। आंखों पे रखें 10 सेकंड के लिए। और धीरे से आंख उस वही आंखें खोलते हुए हथेलियों के मध्य में ही, और हथेलियों को देखते हुए अपने उस हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ। जोर से, जितना जो हाथ में जो ऊर्जा था, जोर से। पड़ोसी पड़ोसी को भी पता लगना चाहिए कि आपने ध्यान किया है। और अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, और बाएं हाथ से दाएं हाथ पे अप्रिशिएट करें। आपने धरती के साथ बहुत बढ़िया साझा किया अपने उस। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. बहुत मेडिटेशन, बहुत Thank you, डीप। Thank you, sir. Very nice, Dhyan. Very nice. थैंक यू। आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। बाद के 10-15 मिनट तो आप कह रहे थे सांसों पे ध्यान दो, सांसें रही नहीं, पता ही नहीं कहाँ से गई, कब कब आई कब गई। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू। बिल्कुल आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा बस ऐसे ही बैठे रहो बस। बिल्कुल। झटके बहुत आ रहे थे सर, ऐसा लग रहा था बहे भी जा रही हूँ और झटके भी आ रहे थे, कंधे ऊंचे हो रहे थे ऐसे ऐसे करके। कि वो चीनी के डब्बे में जब चीनी डालते हैं, हाँ जी। तो आप बगल में डब्बे को वो करते हैं ना, कुदरत कुछ डाल रहा है आपके अंदर थोड़ा झटके में, आप ले नहीं रहे तो झटका दे रहा है वो। सर ज्यादा चीनी भरनी होती है तभी करते हैं। बिल्कुल। और बहने का एहसास तो अभी तक हो रहा है। हम्म। ज्योति जी बात करिए। बताइए मैडम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन ज्योति जी, वेलकम वेलकम, आपका ग्रुप में स्वागत है। जी मैम, थैंक यू मैम। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत डीपली ध्यान लगा। थैंक यू सर। मेरे को ना 3-4 दिन से जब भी मैं मेडिटेशन पे बैठ रही हूँ ना, तो मेरे को राम राज्य का दर्शन हो रहे हैं। क्या बात है, बिना टिकट के ही जा रहे हैं जैसे आप? टिकट के क्या पैसे बात। दे दीजिए। परमात्मा पहुंचा रहे हैं, आप पहुंचा रहे हैं तो पहुंच रहे हैं। वो बहुत वो मेरा मतलब कुछ मेरे को ऐसा फील हो रहा है, कोई कनेक्शन है। मतलब बार बार ये डीप में बार बार वही कनेक्ट, जब भी मैं बैठती हूँ ना, पहले तो राम लिखा हुआ नजर आता है। हम्म। क्योंकि मैं मतलब मम्मी की तरफ से, हम्म। और यहाँ से हम, मेरी मम्मी भी हम्म। मतलब राम जी की यहाँ से दीक्षा ली हुई है, हम्म। छोटे से। हम्म। और बिंदु दी मेरी एक दी है, मतलब उनके जो अंकल जी हैं, हम्म। हम बचपन से ना, मतलब ये समझ लो कि राम जी से ही जुड़े हुए हैं।
चाहे मेहंदीपुर बालाजी भी हम जाते थे, वो भी जो स्थान है वो राम जी का ही है। यस। फिर उसके बाद हम मम्मी पापा ने जो दीक्षा ली वो राम जी से ली। और अब क्या, मेरे किसी टाइम पे, शादी के टाइम पे, मेरी शादी होने के लिए बहुत प्रॉब्लम सी आ रही थी, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। तो रिश्ता नहीं हो रहा था तो फिर प्रॉब्लम्स आने की वजह से मेरे को मतलब अगस्त मुनि के पत्तल नहीं होते, पॉइंट लगा के मतलब उसके भविष्यवाणी नजर आती है। तो मेरे को भी वहां, मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें उससे मेरा फ्यूचर नजर आया और रेमेडी बताई गई। अगस्त मुनि कौन थे? वो राम राज्य से जुड़े हुए थे। पर मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि मावतार बाबा जी के गुरु जो हैं वो अगस्त मुनि है। मैं मेडिटेशन उस टाइम भी करती थी पर मेरे को आइडिया नहीं था, ये मेरे को शादी के बाद पता चला। तो मेरे को जैसे जैसे मैं मेडिटेशन से अब जुड़ी हूँ ना, मेरे को ये कनेक्शन फील होता जा रहा है कि जो मावतार बाबा जी, ये अगस्त मुनि जी और राम राज्य, ये कोई कनेक्शन जो है ना शुरू से चलता आ रहा है। और आज मैं बैठी हूँ ध्यान में, वही मतलब पूरा राम जी का ही नजर आया प्रॉपर। और फिर कुछ फील हुआ कि मैं कुछ, कोई कनेक्शन है, राम जी से ही कोई कनेक्शन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू। मेरे को शायद मेरा कुछ कुछ मेरे को जानना है जो मेरे को अभी तक बार बार दिखाया जा रहा है, वो शायद उससे कोई कनेक्शन है। और 3-4 बार ये मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज में एक मैसेज बार बार ये आ रहा है कि जो हमारा ग्रुप है ना, जो मेडिटेशन का, जिस ग्रुप के साथ भी मैं ज्वाइन हो रही हूँ, जो भी है, वो सब जो है ध्यान कर रहे हैं, वो सब राम राज्य से जुड़े हुए हैं। और ये मैसेज पहले भी आया था 2-3 दिन पहले, आज फिर ये मैसेज आया है। क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत हम अच्छा एक ही एक्सपीरियंस। एक ही परिवार के हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जी मैम। उंगलियां अलग नहीं है, एक जी हाथ सर। से जुड़े हुए हैं। जी, ज्योति जी बिटिया भी कर रही है मेडिटेशन? जी सर मैम, उसने भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है आपसे। पहले तो नाम बताओ अपना, मैं भूल गई। वंशिका। अनुष्का, आत्मवंदन सर एंड आत्मवंदन मैम, मेरा नाम अनुष्का है। अनुष्का, यस, वृंदा जी की फेवरेट। हाँ जी मैम। जब मैं मेडिटेशन में बैठी हाँ, तो ना मुझे सबसे पहले राम जी दिखाई दिए, और राम जी श्री हनुमान जी को गले लगा रहे थे। और मुझे मैसेज मिला कि जैसे मैं मर्यादा हूँ तो वैसे मर्यादा तो बनो, लेकिन मर्यादा में ये मत करो कि अगर कोई तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है, हानि मत पहुंचाने दो, उससे सामना करो। और श्री कृष्ण भी दिखाई दिए, तो वो कहे कि वो मुझे गौ माता से दूध निकालते हुए दिखाई दिए। तो वो कहे कि अगर मैं सृष्टि का संचालन ये छोटे काम कर सकता हूँ, ये छोटे काम नहीं है, तो ये कोई बड़ा जो जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो क्यों नहीं कर सकता। और फिर मुझे मोर भी दिखाई दिया, तो वो बोला कि हमें अपनी बाहर से सुंदरता नहीं दिखानी है, अंदर से सुंदरता दिखानी है। बाहर से हर कोई सुंदर है, चाहे वो काला हो या फिर गोरा हो, हमें अंदर से सुंदरता दिखानी है। और अगस्त मुनि जी भी दिखाई दिए। आज दोनों साथ बैठे, दोनों को कनेक्टिविटी सेम आ रही थी। सेम है। अनुष्का, आप तो बहुत बड़ी और पिछले पिछले जन्मों की मास्टर हो, तो आई एम वेरी हैप्पी टू कनेक्टेड विद यू। थैंक यू अनुष्का। कैसी बात है मैम, आपके ग्रुप से जुड़े हैं, आपकी एनर्जी है तभी हम इतनी एनर्जी पा रहे हैं, नहीं तो हमारी हम खुद की एनर्जी तो अब पा रहे हैं। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड सर। Ma'am, I say something.
आपको है ना अनुष्का जी, आपको अपने एक्सपीरियंसेस और आपकी मम्मी को भी अपने एक्सपीरियंसेस लिखने चाहिए, ग्रुप में भी और अलग से जर्नल बना के वो रखने चाहिए, प्रिजर्व करने चाहिए। फ्यूचर में जाके आप बुक पब्लिश कर सकते हो। ये तो इनको बहुत दिन से कहा जा रहा है। जी मैम। अच्छा, वेरी गुड। जी जी जी, थैंक यू वृंदा मैम। जी बोलती है। जी जी, हाँ, बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस है। थैंक यू। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं। ज्योति जी को भी, अनुष्का को भी बहुत बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर ने तो आज तक क्या अच्छा मेडिटेशन कराया है। इतनी ऊर्जा थी आज, बहुत ज्यादा थी कि उससे बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे 5 मिनट में ही ध्यान खत्म हो गया। समय का पता नहीं चला बिल्कुल भी, बिल्कुल। जी जी, मुझे एक बात और शेयर करनी थी कि अभी सर ने मेडिटेशन शुरू होने से पहले बोला कि 2 दिन पहले उन्हें चोट लग गई थी। एंड 2 दिन पहले का ही मेरा एक्सपीरियंस है कि सुबह सुबह मेरी सर से बात हो रही थी एंड बातों बातों में उन्हें अपनी एक फ्रेंड की प्रॉब्लम के बारे में बताया एंड सर ने उससे फोन पे बात की और इतना लंबा बात चली कि सर इतना डीपली उसको समझा रहे थे एंड विजुअलाइज करा रहे थे एंड मुझे अभी ये रियलाइज हो रहा है कि वो खुद पेन में थे और हमको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। देन तो थैंक यू सर। आप जैसे मास्टर होते हैं ना, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ शिष्य हमको काफी इंस्पिरेशन मिलती है। यही तो थैंक यू सो उनकी, मच। आप यही अपना उनकी। एक्सपीरियंस भी शेयर करो ना, जो हाथ आपका वो वाला। जी, एक्चुअली मेरा लेफ्ट हैंड पैरालाइज्ड है, तो उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट या कोई सेंसेशन नहीं था। बट कल हाँ 2 दिन पहले मैं उसको थोड़ा हिला पाई, मतलब मैं वो मिरर पकड़ के एंड वो उस हाथ से उठाया मैंने। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, वो हमारे जो पर्सनल ग्रुप है ना, मेडिटेशन 8-9, उसमें मैंने शेयर किया था ये आप बिल्कुल एक्सपीरियंस। हो और जाओगे, आपकी हीलिंग चल रही है बहुत तेजी से। जी थैंक यू। और कुछ मेरे दिन रूम में एक मनी कुछ दिन प्लांट बाद है। दौड़ दौड़ के आ जाएगी ये। हाँ बहुत तेजी से चल रही है हीलिंग तुम्हारी। हाँ जी। बहुत बहुत खुशी की बात है, हम सबकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू बहुत मैम। प्यार, मेरे रूम बहुत। में एक मनी प्लांट है जो मुरझा रहा था, ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो सर जो मेडिटेशन का पानी रखवाते हैं ना, स्ट्रक्चर्ड वाटर एनर्जी, तो मैं थोड़ा बचता है ना बॉटल में नीचे, तो मेरे केयर टेकर को बोल देती हूँ कि वो पौधे में डाल दे। एंड कुछ दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि उसके ग्रीन लीफ जो है बहुत ग्रीन हो गए एंड उसकी ग्रोथ काफी अच्छी है। अरे वाह, वेरी गुड। ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही होता है। जैसे बीन्स बनते हैं। हाँ हाँ। कोई बात कर रहा है? नहीं। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करिए। हेलो सर। शेयर। हाँ जी। बस सर मुझे भी ऐसे ही एक दो दिन आया था कि जैसे मैं कह रही हूँ रोज आते हो तुम ख्यालों में, ऐसे ही जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत ना जाए वफा की घड़ियां, क्या बात। कुछ तरस खाओ। सर मेरी फोटो आ रही, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, दिख रही है आपकी फोटो देख वंदना जी। देख रही लेकिन हो। मुझे नहीं दिख रही। हाँ अब दिख जिस दिन रहा है, अब जिस दिख दिन रही अपने आप को देख लोगे तो फिर वो बैठ अंतर्धान हो अब जाओगे। दिख गई। अपने आप को देख लिया, जान लिया तो फिर सब कुछ पा लिया। यस। बात तो तूने करनी है। आप मेरी तो होगी। अनुष्का कौन से क्लास में आ गई है? मैम 6th। अब 7th में जाएगी, 6th में है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मेरे को ना अपना एक सपना भी बताना था। बताओ। सपना आया था कि ना, मतलब
माफ्ता बाबा जी, मतलब पतीला है, हमने उसे गैस में चढ़ा रखा है और उसमें मतलब उसमें पानी रखा हुआ है, बहुत बड़ा पतीला था, उसमें पानी है और उसमें माफ्ता बाबा जी और उनके नीचे ग्रिड है। और फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये देखो इसमें माफ्ता बाबा जी। मम्मी को माफ्ता बाबा जी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देंगे, अच्छा, आपको देंगे। ड्रीम नहीं है बस उसके। वो ये बात से ना बड़ा वो होती है कि कहती है कि मावतार बाबा जी एक ग्रिड में बैठे, ऊपर से पतीला, नीचे से मतलब सेक लग रहा है, सेक मतलब बॉईल हो रहा है पानी। तो इसके मन में ना डर बैठ जाता है, ये मावतार बाबा जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कहीं मैं ये तो नहीं क्वेश्चन कर रही जानना हूँ। चाहती है कि ऐसा क्या है। एक बार फिर बताओ क्या मैं मतलब एक बहुत बड़ा पतीला है, हाँ। उसके अंदर पानी है, उसमें पानी, ऊपर से ग्रिड, ऊपर से उस ग्रिड के ऊपर मावतार बाबा जी बैठे हुए हैं और नीचे हम्म। से सेक हो रहा है। तो ऐसा इसको ड्रीम आया था। इसका क्या मीनिंग है, ये घबरा भी जाती है इस बात से, मावतार बाबा जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ फील हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा कंटिन्यूएशन में रहोगे तो फिर आपको उसका पूरा, आपको एक दो दिन में आपको पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि मतलब आप उसको कंटिन्यू रखो, देखो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। ओके सर। बाकी आपने एक मुद्रा बताई थी जीभ की, जो आप, जी। हाँ जी, जीभ ऊपर रखते हो। मेरा ये ना जीभ का, मैं अपना बताती हूँ, ये मेरा जीभ ना नेचुरली ऊपर रहता है। वाह। बताऊं कैसे। वो हम्म। बचपन से क्या, मेरे दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, अच्छा। तो मेरा ना एक दांत पीछे की साइड में है, हम्म जो नीचे हम्म जीभ पे बैठने नहीं देता है। हम्म। तो नेचुरल मैं जब भी सोती हूँ या उठती बैठती हूँ ना, वो ऊपर ही चढ़ी रहती है। अच्छा। ओके। नेचुरल। पहले मैं एक्चुअली जब छोटी होती थी ना, बड़ा सोचती थी ये कैसे मेरे साथ होता है कि मैं मतलब जीभ को रिलैक्स देना चाहूँ तो कभी मैं रिलैक्स भी नहीं दे पाती। कई बार होता है तो यही है ना, जीभ नीचे जाके रिलैक्स होती है, तो ऊपर होती तो रिलैक्स नहीं हो पाती है। अब आदत ही पड़ गई। तो मैं छोटी होती थी, मैंने कहा मेरे बहुत टेढ़े मेढ़े दांत हैं, मेरे हम्म सीधे भी नहीं करवाए। हम तो जैसे सीधे साधे लोग हैं, हम तो वैसे सिंपल ही हैं, ना इन चीजों में पड़ते। भगवान ने जो दिया वैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने कहा इस चीज का इतना फायदा हुआ, भगवान ने मेरे को नेचुरल ये चीज दी है, तो आज मैं फील कर रही हूँ कि क्योंकि वो ये बात, केसरी मुद्रा है वो। हाँ और जी, जब वो जब ऊपर रखते हैं तो उसमें आपको नीचे पानी आना शुरू हो जाता है, हाँ, वो। मेरा भरा रहता है, मुंह पानी से ही भरा रहता है, हम्म क्योंकि नेचुरल है ना मेरा। होता ही यही है कि वो नीचे टिकती नहीं मेरी। हम्म। और एक आज आप, आप क्रिया योग कर रहे हो क्या आप माधवी के साथ? मैं ना सुबह प्रॉपर बच्चों का टाइम हो रहा होता है स्कूल का, तो टाइम नहीं दे पा रही। और हाँ, उसमें भी ये एक बात, सिखाया, एक दो ज्वाइन किया, उसमें भी सिखाया। मैंने कहा उसमें तो सारा टाइम ही खिचड़ी मुद्रा लगा के बैठना पड़ता है ना। हाँ जी, हम्म। बताया था, मैंने देखा था एक दो। हाँ, हाँ जी। तो मैं नहीं ये आप, कहती, आपने एक सॉन्ग गाया तो वो भी मेरे मन का गाया आज सर ने। ये मैं पहले बहुत गुनगुनाती थी। कौन सा बता रही हूँ, हाथी घोड़ा साथ जाना, खुदा के साथ जाना है, न खुदा खुदा हाथी के है पास, न घोड़ा है, खुदा के खुदा के पास पास जाना। जाना है। बहुत वहां अच्छा। पे जाना है। हाँ, ये राम, क्या नाम है, सजन स- रे झूठ बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। ये वो क्या नाम है ना सर, उसका नाम याद नहीं आ रहा एक्टर का, राज कपूर, हम्म। राज कपूर।